everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 14 in social studies and our chapter name is India with Freedom. So let's get started our chapter now. What do you understand by the word freedom? आप आज़ादी से क्या समझते हैं? Write in the given lines, then tick write the sentences which tell us what freedom stand for. आपको यहाँ पर नीचे लाइंस दिए हैं, इसमें आपको लिखना है और साथ में जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हैं इसमें से फ्रीडम का मतलब क्या है उस पर आपको टिक राइट करना है. तो ठीक है, देखिए फ्रीडम का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने अनुसार अपनी शर्तों पर जीना, यही होता है. यानी कि व्हेन वी वांट टू लिव विद देयर ओन कंडीशन एंड ओन रूल्स. ठीक है, तो उसी को ही हम विदाउट हर्टिंग अदर्स यानी कि बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए जब हम अपने ही नियम और शर्तों पर जीवन अपना जीते हैं तो उसी को ही फ्रीडम बोलते हैं. तो चलिए अब इसमें समझते हैं क्या बोला है. यू कैन चूज एनी प्रोफेशन और वर्क. हाँ, हम अपनी मर्जी से कोई भी अपना प्रोफेशन या वर्क जो हमें पसंद आता है वो हम चूज कर सकते हैं. पीपल कैन सेटल एंड लिव इन एनी सिटी. लोग दूसरे शहर में या फिर सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं. द गवर्नमेंट टेल द पीपल व्हाट टू डू. यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को बताती है कि क्या करना है, नहीं, बल्कि हमारी इंडिया जो है वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं. पीपल कैन नॉट गो टू सर्टेन प्लेसेस सच एज टेम्पल्स. लोग जो हैं किसी एक निश्चित स्थान पर नहीं जा सकते जैसे मंदिर, नहीं, बिल्कुल लोगों को हर जगह जाने की आज़ादी है. यू कैन स्टडी ओनली इन सम स्कूल और कॉलेजेस. यानी कि आप सिर्फ कुछ निश्चित स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं, यानी कि हम कहीं भी जहाँ पर हमारा मन करता है हम वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. यू कैन प्ले लाउड म्यूजिक लेट नाइट इवन इट डिस्टर्ब अदर्स. यानी कि आप लेट नाइट में म्यूजिक बजा सकते हो, दूसरों को डिस्टर्ब भी हो रहा है, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. यू कैन ट्रैवल एनीवेयर. आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल. यू कैन से एंड वॉट यू वॉन्ट इवन इफ ट्रबल एंड हर्ट अदर पीपल. यानी कि आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे कोई मुसीबत में आ जाए इससे या फिर दूसरे लोगों को हर्ट हो जाए, आप ऐसा कर सकते हैं. तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे अकॉर्डिंग सही है इसमें फ्रीडम की डेफिनेशन जिसमें समझ आती है. तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स. तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने एक मतलब सीमित जो हमारी सफलता थी वो हासिल करी थी अपने शुरुआती सालों में. जो हमारे शुरुआत के जो इसमें नेता थे कांग्रेस के, जिनको मॉडरेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक. देयर वॉज अनदर ग्रुप विद द कांग्रेस. अब कांग्रेस के साथ में एक दूसरा ग्रुप भी था जिसको हम रेडिकल्स कहते थे. दे वांटेड टू अपोज द इंग्लिश स्ट्रांगली. यानी कि ये वो थे जो कि हमारी जो इंडियन वो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसको पूरी तरीके से विरोध करते थे. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश इनजस्टिस दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक एंड बॉयकॉट. यानी कि जो हमारे इंग्लिश इनजस्टिस था, वो जो अन्याय करते थे हमारे साथ में, उसके अगेंस्ट में वो मतलब इस फेवर में थे कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको बॉयकॉट करो और स्ट्राइक करो, हड़ताल करो. अब इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, जिनको लाल बाल पाल भी कहते थे, यह हमारे 3 मुख्य नेता थे रेडिकल्स के. इट वॉज तिलक हु वंस सेड. यानी कि तिलक जो थे उन्होंने एक बार कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. ये एक फेमस कोट है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था. आगे समझते हैं. आवर कंट्री कुड नॉट हैव अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश विदाउट द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ मैनी लीडर एंड ऑल्सो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. अब हमारे भारत के जो कुछ मुख्य लोग थे या कुछ मुख्य नेता थे, उनके बलिदान के बिना, उनके संघर्ष के बिना हमें अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिल पाती. अगर हम कोशिश भी करते तो भी नहीं हो पाता. अवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स फॉलो द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस सच एज. अब हमारे कुछ महान नेता ऐसे थे जिन्होंने मतलब अहिंसा के सत्य पर चले थे, वो अहिंसा के रास्ते पर, जैसे कि महात्मा गांधी भी थे उसमें से एक. ये लीडर्स को जेल भी भेजा गया बहुत बार क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट थे ये, इसलिए. द ब्रिटिश रूलर्स वर नॉट हैप्पी विद इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब जैसे जैसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, अब इससे जो हमारे ब्रिटिश रूलर्स थे वो काफ़ी नाखुश थे. व्हेन द INC आस्क्ड द ब्रिटिश रूलर टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ इंडिया. जब हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश के जो शासक थे उनसे पूछा था कि उन्होंने भारतीयों के जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया है. दे मेड लॉ एंड यूज सच पॉलिसी ऑफ डिवाइडेशन एंड दे ऑल्सो सपोज द डिमांड ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे नियम बना दिए और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी बांटने की, यानी कि जिसमें उनका वो नीति थी कि इनमें फूट डालो और शासन करो, ऐसी नीतियां बना दी सरकार ने वहाँ पर. और
जो इम्प्रूवमेंट की जो उनकी डिमांड थी उसको भी पूरी तरीके से नकार दिया। द रेडिकल्स वांटेड दैट एवरी इंडियन मस्ट सैक्रिफाइस इन दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब जो रेडिकल्स थे वो ये चाहते थे हर भारतीय को इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, ये जो उनका संघर्ष है आज़ादी के लिए। सेइंग गुड स्लोगन, उन्होंने उस काफ़ी अच्छे सारे स्लोगन्स भी दिए। दे इंस्पायर देम टू कम टू वर्ड, और उससे इंस्पायर होकर लोग सामने भी आए। दे एजुकेटेड द पीपल ऑफ इंडिया अबाउट देयर राइट, यानी कि उन्होंने लोगों को अपने जो अधिकार हैं लोगों के उनके बारे में शिक्षित किया लोगों को। बाय गेटिंग अरेस्टेड दे गॉट मोर स्ट्रेंथ, अब जैसे वो लोग अरेस्ट हो जाते थे उससे उनको और ताकत मिलने लगी। व्हेन द ब्रिटिश डिसाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जब ब्रिटिश ने मतलब ये निश्चय कर लिया, बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि बंगाल का जो विभाजन होगा वो 1905 में, तो लोग बिल्कुल इसके अपोजिट हो गए, बिल्कुल इसके खिलाफ आ गए और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, स्वदेशी आंदोलन, और ये सक्सेसफुल भी रहा। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये जो बांटने का जो उनका तरीका था विभाजन का वो कैंसिल करना पड़ा। अब बात करते हैं रॉवेल्ट एक्ट। रॉवेल्ट एक्ट जो था 1919 में पास हुआ था। इट गिव द ब्रिटिश टू पावर टू सेंड एनीवन टू जेल विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट। अब इस नियम के अनुसार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास ये पावर आ गई थी कि वो किसी को भी जेल भेज सकते हैं बिना कोर्ट में पेश किए हुए। तो ये बहुत सारे इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स थे वो लिए गए, जिसमें कि किसी को भी मतलब सरकार जो थी वो किसी को भी जेल भेज देती थी बिना किसी कोर्ट में उसकी पेशी के। सम ग्रेट रिवॉल्यूशंस, अब पढ़ते हैं कुछ ग्रेट रिवॉल्यूशंस के बारे में। ऐसे कौन कौन से आंदोलन आए। औरबिंदो घोष, वीर सावरकर, अजीत सिंह, ये सभी जो थे इन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, यानी कि भारत ब्रिटिशर्स के खिलाफ में भारतीयों को इकट्ठा किया था इन्होंने। द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग रिवॉल्यूशनरीज वांटेड टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर फ्रीडम टू दियर मदरलैंड, और इसमें बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी थे, बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी थे जो कि बलिदान करना चाहते थे आज़ादी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 व्हेन द ब्रिटिशर्स डिड नॉट कोऑपरेट इन फ्रीडम स्ट्रगल, अब जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में, जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया फ्रीडम स्ट्रगल में। 1950 में मोहनदास करमचंद गांधी ने फिर सत्याग्रह आंदोलन किया एक हथियार के रूप में, जो कि जब वो अफ्रीका से वापस आए थे उस दौरान में। इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये जो हमारा सत्याग्रह आंदोलन था ये सत्य पर और अहिंसा पर आधारित था। ही कलेक्टेड यूनिटी ऑफ पीपल, इसमें लोगों की एकता इकट्ठी हुई, ठीक है, लोग इकट्ठे हुए, और जो बहुत पावरफुल जो एक हथियार था वो बन के खड़ा हो गया ये, जो कि हमारा अंग्रेजों के जो सरकार थी उसके खिलाफ में। ही मेड द पीपल रियलाइज नॉट टू ओबे द अनजस्ट रूल और लॉस मेड बाय ब्रिटिश इवन व्हेन दे अडॉप्टेड क्रूल वेज अगेंस्ट देम, यानी कि उन्होंने लोगों को यह एहसास कराया कि जो भी वो हमारे खिलाफ में अंग्रेज सरकार जो कुछ भी हमारे खिलाफ में कुछ भी मतलब ऐसे कुछ नियम निकालती है, कुछ ऐसे कानून बनाती है, हमें उनको फॉलो नहीं करना, हमें उनको अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब ये समझते हैं। ऑन 13 अप्रैल 1919, अब 13 अप्रैल 1919 को कुछ ऐसे हजारों भारतीय जो कि इकट्ठे हुए थे एक खुले हुए पार्क में जिसका नाम था जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में है। एक वहाँ पर एक शांति पूर्वक एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। जो ब्रिटिश कमांडर थे आर्मी के पंजाब में, जनरल डायर, उन्होंने अपने जो भी मतलब सैनिक थे उनको आदेश दिया कि इसमें लोग मतलब वहाँ पर उस पार्क में आग लगा दी जाए। द सोल्जर ब्लॉक ओनली वन एग्जिट फ्रॉम द पार्क सो दैट पीपल कुड नॉट एस्केप, अब जो वहाँ का पार्क से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया और इसलिए लोग वहाँ से बचकर नहीं निकल पाए और हज़ारों लोग जो थे वहाँ पर मारे गए। अबाउट 400 अनआर्म मैन, बहुत सारे 400 लगभग निहत्थे, उसमें महिलाएं थी, आदमी थे, बच्चे थे, मारे गए। लगभग 1200 लोग जो थे काफ़ी घायल हो गए। बैसाखी के दिन की बात है ये। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया वर वेरी एंग्री ऑन द क्रूल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश रूलर, अब जैसे जैसे जो अंग्रेज का जो शासन आया था उससे उनके काफ़ी निर्दयी ये जो उनका एटीट्यूड था उससे हर भारतीय काफ़ी गुस्सा थे, काफ़ी नाराज़ थे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिलीज़ किया 1920 में। सम पीपल इन चौरी चौरा सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, अब कुछ लोग जो थे चौरी चौरा में उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिससे बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए वहाँ पर। गांधी जी वॉज अगेंस्ट
एनी सच एक्टिविटीज, लेकिन गांधी जी जो थे इस तरीके की गतिविधियों के बिल्कुल खिलाफ थे। दस ही विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली, और तभी तुरंत उन्होंने असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। इस जो आंदोलन था इसके द्वारा बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, सी राजा गोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, मौलाना आज़ाद एंड अदर, ये सभी जो थे अरेस्ट किए गए और बाद में इनको छोड़ दिया गया। बहुत सारे कांग्रेसमैन जो थे वो ये चाहते थे कि हम कुछ ऐसे फोर्स का इस्तेमाल करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे और मतलब वो अहिंसा चाहते ही नहीं थे। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब जो भी नियम और कानून बनाए गए थे ऐसी परिस्थिति में भारत में वो बिल्कुल परिस्थिति से बाहर हो रहे थे, कंट्रोल नियंत्रण से बाहर थे। जो सरकार थी उन्होंने ये डिसाइड करा, सरकार ने, कि कुछ ऐसे बदलाव लाए जाए या कुछ ऐसा साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाए जिसमें कि कोई भारतीय इस कमीशन में नहीं था। जो कांग्रेस थी उन्होंने इसको बायकॉट करने का पूरी तरीके से निश्चय कर लिया था। ये कमीशन जो था भारत में 1928 में आया था और इसको एक स्लोगन था, उससे इसको लाया गया था, साइमन गो बैक के नाम से एक स्लोगन था। ए न्यू ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो बिकेम एक्टिव एट दिस टाइम। अब दूसरा आंदोलनकारियों का जो समूह था, ग्रुप था, वो भी सक्रिय हो गया था इस समय पे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बी.के. दत्त और चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे और भी बहुत सारे लोग इसमें एक्टिव थे। अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। इन दिसंबर 1929, अब दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस थी उन्होंने डिमांड करी थी पुराना स्वराज, यानी कि उनको आज़ादी चाहिए थी लोगों को सरकार से। जो सिविल डिसोबीडेंस था यानी कि पूरी तरीके से सरकार की बात को बिल्कुल मत मानो, डिसओबे कर दो। बिगिन इन अर्ली 1930, ये जो आंदोलन था लगभग 1930 में शुरुआत की गई थी इसकी। और जो ये किसने शुरू किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इट स्टार्टेड विद डांडी मार्च, डांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर वॉक फ्रॉम द साबरमती। गांधी जी जो थे और उनके साथ में उनके जो फॉलोअर्स थे वो साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक गए थे, जो कि अहमदाबाद से सूरत तक की इसकी लगभग पूरी वो मानी जाती है, जो कि गुजरात के कोस्ट तक है। गांधी जी ब्रोक सॉल्ट रूल। गांधी जी ने इसमें जो नमक कानून था उसको तोड़ा था, जिसमें कि भारतीयों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो नमक बना सकें बाय मेकिंग सॉल्ट। अब उन्होंने, गांधी जी जो थे, उन्होंने साबरमती नदी से और जो समुद्र का जो पूरा किनारा था वहाँ से खुद नमक बनाया था और इस्तेमाल किया था। द मूवमेंट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और जल्दी ही ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, ये भारत के दूसरे हिस्सों तक फैल गया था। मैनी पीपल वर लाठीचार्ज। बहुत सारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। इन दिस अटैक ऑफ ब्रिटिशर्स ए फ्यू पीपल वर किल्ड एंड अदर इंजर्ड। अब ये जो हमला हुआ था ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और काफ़ी सारे तो जख्मी भी हो गए। इस घटना के बाद में गांधी जी ने लोगों से कहा कि जो भी हमारा विदेशी सामान है उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करो और खादी को एक्सेप्ट करो। अब जो हमारे भारतीय बुनकर जो थे उन्हें बहुत सारा फायदा होने लगा इस फैसले से। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी लॉन्च ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लॉन्च किया था, जिसमें लोगों को करो या मरो का नारा भी दिया गया था। इसका मतलब था कि या तो उन्हें आज़ादी चाहिए या फिर वो मरना पसंद करेंगे। गांधी जी और जो दूसरे नेता थे वो सभी अरेस्ट कर लिए गए थे। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपनी इस गतिविधियों को जारी रखा था। खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह और सीताराम राजू, ये सभी ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस, पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी। सुभाष चंद्र जो थे, जिनको प्रसिद्ध रूप से क्या कहा जाता था, नेताजी कहा जाता था, ठीक है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो कि आज़ादी के जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसमें सबसे मतलब रेस्पेक्टेड लीडर्स में से एक थे। ही एस्केप टू रशिया फ्रॉम वेयर ही वेंट टू जर्मन एंड फ्रॉम देयर टू जापान। उनको रशिया से पकड़ लिया गया था, जो कि उनको दोबारा से जर्मनी लाया गया और वहाँ से उनको जापान ले जाया गया। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी और द आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने भारतीय
जो हमारी आर्मी थी उसकी भी ऑर्गेनाइज के फाउंडर थे वो, और जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी उसके भी उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़र थे, और वो भारत की आज़ादी के लिए भी लड़े थे। वो उनका मानना था कि जो आज़ादी है उसको हम बल से ही हासिल कर सकते हैं। ही वर्क मोस्टली फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री गैदरिंग सपोर्ट। ठीक है, उन्होंने अधिकतर जो अपना काम किया था वो देश के बाहर रह करके किया था, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी इकट्ठा किया था। अब 1945 के बाद में जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, जब ब्रिटिशर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा भारत को आज़ादी देने के अलावा, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों के शासन थे, बट द फ्रीडम केम एट कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर आज़ादी मिली एक कीमत के साथ में। जो देश था वो दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। दो राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम हमारे वो बने प्रधानमंत्री बने, और मौलाना अली जिन्ना जो थे जो पाकिस्तान के नेता बने थे। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम एंड इंडिया हैड इट्स ओन गवर्नमेंट। अब एक नया संविधान जो था वो लाया गया, और भारत की खुद की अपनी एक सरकार बनी। अब भारत को पूरी तरीके से आज़ादी यहाँ पर मिल चुकी थी, और भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका था अंग्रेज़ों के शासन से। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस लेसन को हम पॉइंट्स में समझते हैं। द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर नोन एज द मॉडरेट। जो हमारे अर्ली लीडर्स थे कांग्रेस के, जिसको हम मॉडरेट के नाम से जानते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये हमारे 3 मुख्य नेता थे रेडिकल्स के। जो रोवेल्ट एक्ट था ये 1919 में पास किया गया था। लगभग 479 आदमी, औरतें और बच्चे मारे गए थे, और लगभग 1200 लोग जो थे इसमें घायल हो गए थे। जलियांवाला बाग जो कि पंजाब के अमृतसर में है। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में। एंड अवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर फॉलो द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस सच एज महात्मा गांधी एंड सो ऑन। और हमारे जो महान हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना था, जैसे कि महात्मा गांधी, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग थे। तो ये हमारा चैप्टर था, एंड आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।